मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के सुबह हम मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 49वीं आयत से लेकर 56 आयत तक खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है यीशु मौत को जिंदगी में बदल देता है। हालेलुया। बाबर के टॉपिक के साथ इस दिन का आगाज कीजिए, क्योंकि हमारा खुदावंद मौत को जिंदगी में बदल देता है। यहां पर लिखा है, यायर मायूसी की हालत में मसीह के पास आया, परेशान था, मायूस था और ऐसी हालत में मसीह के पास आया, क्योंकि मसीह खुदावंद ही है जो मायूसियों को दूर करता है, खौफ को दूर करता है, ना उम्मीदी को दूर करता है। और आकर कहने लगा, मेरी बेटी मरने के करीब है, बहुत बीमार है और मेरे घर चल ताकि मेरी बेटी शिफा पाए। इतने में एक शख्स कहता है, उस्ताद को तंग न कर, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु ने सुनकर कहा, यायर से खौफ ना खा। प्रेज द लॉर्ड। इत्काद रख। कितनी प्यारी बात है। जो खौफ की हालत में ऐसे मैसेजेस को सुनते हैं और खौफ ज़दा हो जाते हैं, और खौफ की हालत में जब वो खड़े होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके लिए आज ये मैसेज है, खौफ ना खाएं, क्योंकि खुदावंद हमारे खौफ को दूर करने की कुदरत रखता है। हम खौफ कब खाते हैं, हम ना उम्मीद कब होते हैं, हम मायूस कब हो जाते हैं, जब चीजें डेड हो जाती हैं, जब चीजें खत्म हो जाती हैं, तब हम खौफ से भर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। यार को जब ये पैगाम मिला होगा, उस्ताद को तंग न कर, तेरी बेटी मर गई है, तब उसकी क्या हालत होगी, क्या कैफियत होगी उसकी। लेकिन यीशु ने ये सुनकर कि उसकी बेटी मर गई है, उसे कहा, खौफ ना खा, वो ठीक हो जाएगी। मसीह खुदावंद उसके घर में गए और उसकी 12 बरस की जो बेटी थी, मसीह खुदावंद ने उसे जिंदा कर दिया। हालेलुया। जिस घर में आंसू थे, जिस घर में रोना था और जहां ना उम्मीदी और मौत थी, यीशु के पहुंचने से मौत जिंदगी में बदल गई, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का बादशाह है। जिंदगी के चश्मे उससे बहते हुए हैं और यार की मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। और आज सुबह मैं उन बहन भाइयों से बात करना चाहता हूं जो किसी भी वजह से खौफ में है, ना उम्मीद है, उनके लिए आज सुबह जिंदा मैसेज है। अगर आपकी चीजें डेड हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, आज की सुबह वो तमाम चीजें जिंदा होने को हैं। आपकी फैमिली में जो लोग बीमार हैं और आप ना उम्मीद हो चुके हैं कि ये अब ठीक नहीं हो सकते, आज सुबह यीशु उन्हें जिंदगी देने को है। और आज सुबह जो ये समझते, जिनके कारोबार जो है वो डेड हो चुके हैं और उनकी रूहानी जिंदगी भी डेड हो चुकी है, आज सुबह उनके लिए भी पैगाम है कि खुदा उन तमाम चीजों को तब्दील कर रहा है। खुदा उन्हें जिंदगी में बदल रहा है, बहाली में बदल रहा है। फक्त करना क्या है, खौफ को निकालना है और इत्काद रखना है। यीशु पर ईमान रखने की जरूरत है कि वो मौत को जिंदगी में बदल देता है, खौफ को खुशी में, शादमानी में बदल देता है, ना उम्मीदी को उम्मीद में बदल देता है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे बहनों भाइयों, आज सुबह खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। वो बहनें जो औलाद को जन्म नहीं दे सकती, डॉक्टरों ने कहा है कि आप बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, कभी मां नहीं बन सकती, आज सुबह मेरी बहन याद रखिए, खुदावंद तुझे जिंदा उम्मीद देने को है, खुदा तुझे ब्लेस करने को है। ईमान से इस ब्लेसिंग को रिसीव कर। खुदावंद यीशु तेरे पास खड़ा है, तेरी ना उम्मीदी को उम्मीद में तब्दील करने को। और आज सुबह जैसा हमारा टॉपिक है, खुदा मौत को जिंदगी में बदल देता है। आज वो सारी चीजें जो डेड हो चुकी हैं, खुदा उन्हें जिंदा करने को है। आइए फक्त यीशु पर यकीन कीजिए, पीरों फकीरों पर नहीं, ढेरियों पर नहीं, मंदिरों पर नहीं, तावीजों पर नहीं, जादूगरी पर नहीं,
यस्सु पर यकीन कीजिए, वही मौत को जिंदगी में बदल सकता है। गॉड ब्लेस यू। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने यार की बेटी को यस्सु जिंदा किया। तेरी शुक्रगुजारी यस्सु नासरी। आज सुबह जितने लोग तेरा कलाम सुन रहे हैं, इनकी जो चीजें डेड हो चुकी हैं फिर से जिंदा हो जाए, बहाली आ जाए, उम्मीद आ जाए, खुशी आ जाए, तेरा नाम जलाल पाए, यस्सु नाम में, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।